नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो हम अपनी क्लास 2 शुरू करते हैं करंट अफेयर की सीरीज़ की। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है, जो भी 2023 में एग्ज़ाम होने हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये बेनिफिशियल होगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में, हमें ये याद रखना है कि ये जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव है अपना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसको कहाँ पर उद्घाटन किया है इसका, ये किया है कर्नाटक के हुबली में। याद रखना, हुबली और हुगली दो चीज़ अलग अलग हैं। ये हुगली बंगाल वाला नहीं है, ये कर्नाटक वाला है। एक हुगली था बंगाल वाला जिसमें उन्होंने पुर्तगीज़ ने अपनी लूटपाट का केंद्र बना लिया था, तो ये वो नहीं है, ये हुबली है, कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, और इसकी थीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित युवा विकसित भारत। आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बनाई जाती है। 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो उनकी जन्म तिथि के दिन ये युवा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम जरूर याद रखनी है, बहुत एग्जाम में आ जाती है। जो पिछले वाली थीम थी ना, वो भी बहुत एग्जाम में आई थी, विकसित युवा विकसित भारत, ये थीम है इसकी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपना शिकागो में जो धर्म सभा में भाषण दिया था, उसके बारे में सभी जानते हैं। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, अब देखिए प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है। प्रवासी भारतीय दिवस हमेशा 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी गलत चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि ये बोलते हैं कि ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा है कि मनाया तो इसलिए जाता है कि हम जो प्रवासी भारतीय हैं उनके योगदान के बारे में चर्चा कर सकें। लेकिन अब ये थे कि किस दिन मनाएं, तो सिर्फ इसलिए कि ये गांधी जी इस दिन वापस आए थे इसलिए ये दिन रखा गया। ये मनाया इसलिए नहीं जाता कि गांधी जी आए थे, मनाया तो इसलिए जाता है ताकि हम जो प्रवासी भारतीय हैं उनके योगदान के बारे में चर्चा कर सकें। लेकिन सिर्फ ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन गांधी जी वहाँ से वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था ये इंदौर में मनाया गया, और पहला था ना वो 1984 में मनाया गया था, पहला प्रवासी भारतीय दिवस। मतलब इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये 84 से 17वां कैसे हो गया। ठीक है, बीच में कुछ गैप रहे हैं लेकिन ये अभी जो बीच में कभी कभी सेलिब्रेट नहीं होते हैं उनको काउंट करके माना जाता है ये। तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। ठीक है, ये कहाँ पर, इंदौर में मनाया गया। और इसकी जो थीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी। तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी, वैसे इतनी लंबी थीम पूछी भी नहीं जाती, लेकिन किसी किसी एग्जाम में आ जाती हैं, इसलिए याद रखते हैं। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम रही है। कहाँ पर मनाया गया है, इंदौर में। नेक्स्ट है, जो फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है ना वो केरल बन गया है। मतलब केरल में क्या हुआ है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि हमारे यहाँ पर जितने भी खाते हैं उन सभी में डिजिटल बैंकिंग चालू है। तो ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सभी खातों में डिजिटल बैंकिंग है। ठीक है, केरल, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। भारतीय सेना द्वारा महिला सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी ये कहाँ पर तैनात की गई है, ये की गई है अबेई में। अब ये अबेई कहाँ है, ये है दक्षिणी सूडान और सूडान की सीमा पर एक ये विवादित क्षेत्र है। ठीक है, एक विवादित क्षेत्र है दक्षिणी सूडान और सूडान की सीमा पर। तो ये अपनी जो टुकड़ी है महिला सैनिकों की टुकड़ी, ये अबेई में तैनात की गई है। ठीक है, लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करने के लिए, देखिए लोसर महोत्सव जो होता है वो लद्दाख में मनाया जाता है। ये तो स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो लोसर महोत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है हमेशा। ठीक है, तो बस इसमें सिर्फ, और कुछ भी इसमें करंट अफेयर से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, यही है कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया, लद्दाख में मनाया गया। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, अभ्यास सूर्य किरण 15, अब हम अगर इसको देखें 15 अभ्यास सूर्य किरण की अगर हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच मनाया जाता है। ये रखा हुआ है भारत और नेपाल के बीच। ये इस बार कहाँ हुआ है, पिथौरागढ़ के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये एक्सरसाइज की गई है। ये आर्मी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण, ये रात में परीक्षण किया गया है और ये अग्नि 5 मिसाइल रात में भी काम कर सकेगी, इसके लिए परीक्षण किया गया है। ये दिसंबर में किया गया उड़ीसा तट पर। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर किया गया, उड़ीसा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अब आप जानते हैं अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया था। ठीक है, और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है अग्नि 5 मिसाइल को, जो कि रात्रि में काम कर सकती है। ठीक है,
अब आते हैं ये भारत भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। देखिए भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन है, इसमें किस बात पर चर्चा की गई है? इसमें चर्चा की गई है कि जो छोटी नदियां हैं, जो लुप्तप्राय नदियां हैं, मतलब जो बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो वो लुप्त हो जाएंगी, तो उनको हम किस तरह से बड़ी नदियों में मिलाकर उनकी रक्षा की जा सके, और इसकी थीम भी इसी पर बेस है, एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। तो इन्होंने क्या सोचा है कि जो बड़ी नदी हैं उनकी मदद से हम छोटी नदियों को भी संरक्षण कर सकें। ये इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये ठीक है। और ये 7वां भारत जल शिखर सम्मेलन था, ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो थीम है उसकी थीम ये वाली है, ठीक है, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया द्वारा अवार्ड जो दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर का, पर्सन ऑफ द ईयर। ये पेटा इंडिया किसको देता है? जो एनिमल्स के साथ बहुत एथिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी यही है, पेटा की जो फुल फॉर्म है ये है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो सोनाक्षी सिन्हा ने सबसे ज़्यादा जो अपने ये एनिमल्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा एथिकल ट्रीटमेंट दिखाया है, तो इसीलिए इनको पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। हमें ध्यान रखना है सोनाक्षी सिन्हा, पिछली बार ये आलिया भट्ट को दिया गया था, ठीक है, इस बार ये सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। मिसिस वर्ल्ड 2022 का खिताब। अब देखिए ये मिसिस वर्ल्ड है, ये मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मिस इज़ वर्ल्ड है। इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये मिसिस वर्ल्ड का खिताब है, ठीक है, ये सरगम कौशल ने जीता है जो कि जम्मू की रहने वाली हैं, ठीक है, मिसिस वर्ल्ड का खिताब सरगम कौशल ने जीता है जो कि जम्मू की रहने वाली हैं, ये ध्यान रखना है हमको। स्वस्थ गर्भ ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्वस्थ गर्भ ऐप। इसमें हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये किसने बनाया है, तो IIT रुड़की और एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है, IIT रुड़की और एम्स न्यू दिल्ली ने मिलकर इसको विकसित किया है। और ये विकसित क्यों किया गया है? ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव पूर्व जांच में देखभाल में सुविधा हो सके, ठीक है, उनको प्रसव पूर्व जांच जो होती है उसमें उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल सके। किसने बनाया है? IIT रुड़की ने और एम्स नई दिल्ली ने। अब इसका जो सेकंड वाला है ये तो हमें देखते ही पता चल जाएगा स्वस्थ गर्भ ऐप से ही, लेकिन ये ध्यान रखना है कि IIT रुड़की और एम्स दिल्ली ने इसको विकसित किया है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाती है रोज़ के रोज़, जो रोज़ मतलब जब भी ये क्लास होती है। ऐसा ये डेली करंट अफेयर नहीं है, ये पूरा हमें कवर करना है कि हमें एग्जाम में 90% इसमें से मिल सके। डेली से या वीकली से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब एक है भारतीय नृत्य महोत्सव, इसकी डेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर हुआ है? मामल्लपुरम, ठीक है, ये मामल्लपुरम में हुआ है, तमिलनाडु के मामल्लपुरम में, ये हमको ध्यान रखना है, मामल्लपुरम ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? NHAI सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, जहाँ पर हम टोल कटवाते हैं वहाँ पर लिखा होता है NHAI लिखा होता है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो ये नए चेयरमैन चुने गए हैं, जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये हैं संतोष कुमार यादव, ठीक है, केंद्र सरकार इनको चुनती है, तो ये संतोष कुमार यादव चुने गए हैं। अपॉइंटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये क्या होता है? इसमें वही है कि जो हम जानते हैं आप, जो बायोगैस वगैरह होती हैं, तो ठीक है, तो जो बायो एनर्जी होती है, बायो वेस्ट से जो एनर्जी बनती है, उसके बारे में ये शिखर सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन रखे हैं, 14 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। हम सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमें याद भी रह सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें वो याद नहीं रह पाएंगे, तो उनको मैं स्किप करता चल रहा हूँ, उनका कोई फायदा नहीं है करने में। वो उसी 90% 10% वाली कैटेगरी में आते हैं। सपोज ये पूरा सिलेबस है, ये 90% यहाँ से आएगा और 10% पूरे पार्ट में से आएगा, तो हम 90% पर फोकस करेंगे, 10% पर फोकस नहीं करेंगे। तो इसी का रिवीजन कीजिए। अगली वीडियो से मैं जो रिवीजन के क्वेश्चन है वो भी डालने शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।